नमस्कार जेमिनाई जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी तारों से। तो आज में हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे और ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए वैलिड होगी जो नो कॉन्टैक्ट में है या सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या किसी भी रीज़न से उनकी आपस में बातें ही नहीं हो पा रही है। तो ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए वैलिड होगी और 10 सितंबर से 17 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक होगी। जनरल है तो रेजोनेट आप पर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जेमिनाई के पर्सन हैं उनकी जेमिनाई के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो जेमिनाई के प्रति क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, उन्हें इस रिश्ते को लेकर क्या लगता है। तो सॉरी गाइस, कार्ड एक तो सीधा हो गया। तो चलिए देख लेते हैं ये जेमिनाई के पर्सन जिनके साथ जेमिनाई नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन ब्रेकअप में चले हुए हैं या उनसे बातें नहीं हो रही हैं, तो वो यानी कि जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं एक मतलब आत्मिक रिश्ता महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। इस रिश्ते को कोई दूर नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है। तो आप लॉन्ग टर्म में जाकर ये भी महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह हो सकती हैं, शादी में रिश्ता कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए आप काफ़ी सीरियस हैं क्योंकि आप उनसे काफ़ी प्यार प्रेम करते हैं और आप इस रिश्ते में इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले जल्दबाजी में ना आकर इस रिश्ते में स्टेबल होने की ज़रूरत है, प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। जब आपको लगेगा कि आप स्टेबल हो गए हैं, प्रिपेयर हो गए हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लायक हो गए हैं, तो तभी आप इस रिश्ते में एक आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं और इसमें कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं। तब तक चीज़ें स्टेबल नहीं हो जाती। इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए आप सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर या अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, यूनिवर्स में भरोसा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उन बातों को वो महसूस कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि वो उन बातों को चुप्पी के साथ और शांति के साथ आप रहना चाहते हैं। आपको लगता है कि जब तक किसी भी चीज़ को किसी के सामने नहीं बताना चाहिए, जब तक चीज़ें आपके काबू में नहीं हो जाती, जब तक ये रिश्ता दोबारा से नहीं बन जाता, इन चीज़ों के बारे में किसी से भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चुप्पी और शांति के साथ आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। तो ऐसा आप बार बार फील कर रहे हैं। देखते हैं कि आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं या अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। जजमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई आपके पर्सन चाहते हैं क्योंकि इस रिश्ते में उनको आपकी वजह से वो काफ़ी दुख तकलीफ़ हुआ है, इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी बाधाएं आई हैं। वो चाहते हैं कि आप या फिर उनकी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ है, परेशानी बाधाएं हुई हैं, ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन चला हुआ है या नो कांटेक्ट में हैं आप। तो आप सबसे पहले इन नेगेटिव चीज़ों से निकलना चाहते हैं, यानी कि अपने मन को शांत करना चाहते हैं, हार्ट को रिलैक्स करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं
जो इन एंड आउट की पोजीशन रही है, रिश्ता कभी बन रहा है, कभी छूट रहा है, फिर से वाद विवाद झगड़ा रहा है, यहाँ तक कि हो सकता है कि घर से निकाला गया है, मार पिटाई तक इस रिश्ते से दिखाई दे रहा है। तो और कुछ चीज़ें पैसे को लेकर भी ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, बिलीव नहीं कर पाए हैं, भरोसा नहीं कर पाए हैं। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप शांत, अपने मन को शांत करें, अपना दिल ना दुखाएं, उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से बाहर निकलें, और जो ट्रस्ट इश्यूज हैं थोड़ा सा आप उन पर बिलीव करें, भरोसा करें, एक दूसरे पर भरोसा करें। आप एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास ज़रूर करें कि इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सके, एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता बन सके, एक दूसरे के लिए फॉरगिव कर सके। तो वो एक दूसरे के लिए फॉरगिव करना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार की तरह फिर से बनाना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते को एक बनाया जाए, गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाए, तर्क वितर्क ना निकाला जाए, एक दूसरे की बातों में नुक्स ना निकाला जाए, और और इस रिश्ते इस ज़्यादा जजमेंटल ना हो, मतलब कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेलें, एक दूसरे में खामियां ना निकालें, कमियां ना निकालें, बजाय के खामियां निकालने के, बजाय के कमियां निकालने के, एक परिवार, एक फैमिली की तरह इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करें, दोबारा से इस रिश्ते को पहले जैसा बनाएं और एक दूसरे पर भरोसा करें, यकीन करें, ज़्यादा भरोसा, इतना अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना यकीन जरूर करें ताकि ये रिश्ता एक हो सके, और जो दिल दुख रहा है, जो मन दुख रहा है, जो आप उनसे परेशान हैं, उनसे निजात पाएँ, उनसे छुटकारा पाएँ, और एक दूसरे पर भरोसा बिलीव करें, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेंगे वो आपके लिए। जेमिनाई, आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं? जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए क्या एक्शन लेंगे? एस ऑफ वांड्स, द स्टार, द मून। तो जेमिनाई, जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके पर्सन हैं, जो वो महसूस कर रहे हैं कि जब जब तक इन अननोन फियर से वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, इन परेशानी से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने आप को पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं करेंगे, तो तब तक परेशानियाँ, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि बजाय कि वो एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के और एक दूसरे पर भरोसा ना करने के, और किसी तीसरे पर्सन की सुनने के, वो एक दूसरे पर भरोसा करें, यकीन करें, और एक दूसरे की बातों को सामने से सुने, और एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, बजाय के एक दूसरे में नुक्स निकालें, और अननोन फियर जिन जो आप जिनसे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनसे आप निजात पाएँ। पॉजिटिव लोगों की संगत में रहें, सत्संग में जाएं, कीर्तन में जाएं, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, और हो सके तो पूर्णिमा के दिन आप चांद की रोशनी में ज़रूर बैठें, क्योंकि वो एक सबसे अच्छी हीलिंग होती है। पूर्णिमा के दिन अगर चांद की रोशनी में बैठते हैं तो काफ़ी नेगेटिविटी ख़त्म होती है माइंड से। और वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते को वो यही एक्शन चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो वो इस रिश्ते में सबसे पहले खुद को भी हील करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी इस रिश्ते में हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दें, स्पेस दें, और समय दें अपने आप को। और क्योंकि अगर फ्यूचर को अच्छा बनाना है, मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हीलिंग के दौर से गुजरना पड़ेगा, हीलिंग तो करनी पड़ेगी मजबूती के लिए। और वो किसी हीलर से मिले या फिर किसी ऐसे पर्सन से सलाह मशूरा करें जो इस रिश्ते के बारे में, इन चीज़ों के बारे में पहले से जानते हैं, और वो ये एक्शन चाहते हैं, वो यही एक्शन ले रहे हैं कि ये रिश्ता आगे जाकर गोल्डन स्टार हो, एक बिगनिंग, एक शुरुआत के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो यूनिवर्स जो ब्लेसिंग्स के साथ, जो यूनिवर्स का जो डिवाइन हाथ है जो ब्लेसिंग्स दे रहा है, तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के साथ साथ वो इस रिश्ते में एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर।
तो उनको लगता है कि अगर एक समय रहते एक बिगनिंग एक शुरुआत कर ली जाती है, ये एक्शन ले लिया जाता है, तो आगे जाकर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, कामयाब हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि नई अपॉर्चुनिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो और पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, उन बाधाओं को, उन दिक्कतों को छोड़ देते हैं, तो लाइफ में आप सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे, तरक्की होगी, नेम और फेम बढ़ेगा और काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो ऐसा आप एक्शन, आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। वो हीलिंग मेडिटेशन के बाद इसमें एक न्यू ग्रैंड बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता पहले की तरह हो सके। और इस अननोन फियर से, इस डर से, इस परेशानी दुविधा से वो चाहते हैं कि आप भी बाहर निकलें और वो खुद को भी बाहर निकालें, क्योंकि ये खुद के बनाए हुए हैं, किसी और के बनाए हुए नहीं हैं। तो इसका गाइडेंस देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में काफ़ी जो एक दूसरे के प्रति वाद विवाद चला हुआ है, झगड़ा चला हुआ है और ओवर थिंकिंग, मतलब इस रिश्ते में आपस में खुलकर या तो बातें हो ही नहीं रही हैं या खुलकर इतने अच्छे से नहीं हो रही हैं, इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं। तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के बजाय के वाद विवाद झगड़ा करने के, आप आंखों से पट्टियाँ खोलें, इस बंधन से मुक्त अपने आप को मुक्त करें और एक दूसरे से खुलकर आमने सामने बात करें। अगर आप खुलकर बातें करेंगे तो सारी सिचुएशन, गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। और क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से काफ़ी अट्रैक्शन, काफ़ी आकर्षण है, काफ़ी दोनों ही इस रिश्ते को अब भी प्यार प्रेम करते हैं, काफ़ी खुशियाँ अब भी चाहते हैं, इस रिश्ते को फ्रूटफुल होना चाहते हैं। दोनों तरफ से ही आप महसूस कर रहे हैं, दोनों जेमिनाई और उनके पर्सन के ये रिश्ता अगर दोबारा से खुशियों में कन्वर्ट, दोबारा से शुरू कर दिया जाता है, तो इससे ये रिश्ता खुशियों में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि ये सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है, सोलमेट का रिश्ता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, एक जन्म का नहीं, जन्मों का ये रिश्ता है। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल रही है। तो वो चाहते हैं कि जो इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाया जाए, स्टेबल बनाया जाए और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझा जाए कि ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है। ये रिश्ता चाहकर भी आप इस रिश्ते को अलग नहीं कर सकते, इसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स उनके साथ है। तो अगर आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक दूसरे से खुलकर बातें कर लेते हैं और इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, मतलब खुलकर आमने सामने बातें कर लेते हैं, तो इस नेगेटिविटी से, इस वाद विवाद से, इस झगड़े से आप मुक्त हो सकते हैं। और क्योंकि दोनों तरफ से अट्रैक्शन, आकर्षण है, और फिर से ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। ये रिश्ता दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए बना है। मस्कुलिन और फेमिलिन जो एनर्जी है वो इसमें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए और दोनों को एक दूसरे के लिए प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज कर लें, और अगर कमेंट्स देना शुरू नहीं किया है तो अभी से देना शुरू कर दीजिए। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।